गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग टूर टू कश्मीर, विजिट टू कश्मीर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपनी अपनी मसरूफियात में गुम होंगे। तो गाइस, वेकेशंस चल रही हैं एज़ यू नो। सब लोग कहीं ना कहीं जा रहे हैं, कोई नॉर्दर्न एरियाज जा रहा है, कोई साउदर्न जा रहा है। तो हमने भी एक विज़िट प्लान किया टूर टू कश्मीर। हमने कहा कश्मीर चलते हैं, पहले कभी नहीं गए, तो इस बार चलते हैं, वहाँ चलते हैं। तो सीन कुछ यूँ था, ईद के थर्ड डे ऑफ ईद हमें जाना था, लेकिन एक एमरजेंसी की वजह से हम नहीं जा सके, तो हमने एक दिन डिले किया। तो नेक्स्ट डे अब हमने निकलना था और हमारा सीन कुछ यूँ था कि रात को 2 बजे निकलेंगे, क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टे था वो कैरन में था। तो कैरन से सरगोदा से कैरन के लिए हमें 14 आवर्स रिक्वायर्ड थे, क्योंकि रास्ते में कुछ व्यूज़ ऐसे थे जो कैप्चर करने के लिए हमें टाइम रिक्वायर्ड था, हमें लगना था वहाँ पे टाइम। और फिर कैरन के लिए वैसे भी टाइम काफ़ी लगता है, क्योंकि बीच में कुछ रास्ते ऐसे हैं जो ख़राब है, जिनकी वजह से टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो सीन फिर उस टाइम 2 बजे कुछ सीन यूँ था। तो सीन अभी है कि हम फजर के वक्त इस्लामाबाद पहुंच चुके थे। इस्लामाबाद हमने स्टे नहीं किया, क्योंकि करना बनता भी नहीं था। अगर हम करते तो वहाँ हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो सकता था, इसलिए हमने अपना सफ़र वहीं से जारी रखा कैरन के लिए। तो उस टाइम सीन कुछ यूँ थे। अब सीन कुछ ऐसा था कि गाड़ी में बैठे बैठे हम भी बोर हो चुके थे। हमारे भी माइंड में यही बात आ रही थी कि अब यार कोई पॉइंट आए, स्टे करें यार, पता चले ट्रैवल कर रहे हैं, हम गाड़ी में बैठने थोड़ी ना आए हैं। तो कुछ ही देर में फिर पंचगिरा का एक पॉइंट आया, जहाँ एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल हमारा इंतज़ार कर रही थी, जिसे पंचगिरा के नाम से ही जाना जाता है। और उस वाटरफॉल के व्यू कुछ ऐसा था। तो गाइज़, अब सीन कुछ ऐसे था, हमें बता दिया गया था कि ये पंचगिरा आपका फर्स्ट पॉइंट है। इसके बाद आगे वो सारे पॉइंट शुरू हो गए, जहाँ जहाँ हमने स्टे करना है, जहाँ जहाँ रुकना है। अब आगे रुक रुक के ही हमें जाना था। तो पंचगिरा के फ़ौरन बाद जो पहला पॉइंट आता है वो है धनी वाटरफॉल, जहाँ का व्यू कुछ यूँ था। अब धनी वाटरफॉल के फ़ौरन बाद हमारा प्लान था कुंडल शाही वाटरफॉल के लिए, जिसके बारे में हमने सुना था कि ये बहुत बड़ी और बहुत ही प्यारी वाटरफॉल है। तो हमने कहा ठीक है, देख लेते हैं। अब वहाँ भी चलने के लिए हम तैयार हो गए। तो जैसे ही हम निकले धनी वाटरफॉल से, तो निकलते ही मौसम ने कुछ यूँ हमारा इस्तकबाल किया। बारिश के दौरान अपना सफ़र उसी तरह जारी रखना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था, इसीलिए हमने अपनी स्पीड को रिड्यूस किया और अपना सफ़र कंटिन्यू किया। अब हमारा मेन जो पॉइंट था वो तो था कुंडल शाही वाटरफॉल, लेकिन उससे पहले हमें LOC नज़र आ गई। तो वहाँ के मनाजिर भी मैंने कहा कैप्चर कर लेते हैं। तो वहाँ कुछ सीन यूँ था। अब LOC कैप्चर करने के फ़ौरन बाद हमने अपना सफ़र कंटिन्यू किया कुंडल शाही वाटरफॉल के लिए। तो उसके रास्ते कुछ यूँ थे। इन रास्तों से गुजरने के बाद हमें हमारा पॉइंट नज़र आ गया कुंडल शाही वाटरफॉल, जिसके मनाजिर कुछ यूँ थे।
बुल्लट शाही वाटरफॉल से फ्री होकर हमारा प्लान था कि हम जाएंगे कैरन जाके हमने स्टे करना था, जो कि पहले से ही डिसाइड था। तो हम निकल पड़े। अब सीन कुछ हुआ है कि कैरन से आई थिंक 12 किलोमीटर पहले एक जगह आती है अटमकाम पहुंचकर हमें ये फ़ील हुआ कि हम काफ़ी थक चुके थे और हमें खाना भी खाना था। तो हम बाहर रुके, हमने खाना खाया। तो जिस रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया उससे हमने बात की, तो उसने हमें बोला कि आप लोग यहीं पे स्टे कर लें, यहाँ पे आपको किसी होटल के बता देते हैं, आप वहाँ स्टे करें। यहाँ स्टे करके सुबह आप डायरेक्ट जीप करवाएं और जहाँ आपने जाना जाएं, क्योंकि कैरन अभी जाएंगे रात के टाइम में कोई फ़ायदा नहीं है। हमने कहा ठीक है, रेस्टोरेंट देख लिया, होटल देख लिया, चलो ठीक है कर लेते हैं स्टे। तो स्टे करने के बाद अब नेक्स्ट डे हमने जाना था रत्ती गली। तो फ्रेंड्स, रत्ती गली का सीन कुछ यूँ है कि जो बंदा एडवेंचरस नहीं है ना, जिसको डर बहुत ज़्यादा लगता है, वो बंदा रत्ती गली ना ही जाए तो अच्छा होगा। क्योंकि रत्ती गली जाते जाते बड़े बड़े बहादुर सहम जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि उसका रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। कोई वहाँ पे प्लेन रास्ता नहीं है, जीप के बगैर आप किसी भी गाड़ी पे नहीं जा सकते, जीप ही जा सकती है वहाँ पे, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, ख़राब है। तो मनाजिर कैसे हैं वो भी आप देख लें। तो गाइज़, रत्ती गली का सीन कुछ यूँ है कि आपको तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लगते हैं कैरन से लेकर रत्ती गली पहुँचने तक। रत्ती गली एक झील है बेसिकली। तो जब टॉप पर पहुँच जाते हैं, जहाँ जाके जीप की ब्रेक लगती है, जहाँ आपको जीप से उतार दिया जाता है, तो वहाँ से आपको बाय वॉक तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं। घोड़ों पर असल जाते हैं लोग रत्ती गली लेक के लिए, जो बेसिकली जो जगह है, तो घोड़ों पर जाते हैं। जो मेन जो जगह है, बेसिक जो टॉप है, उसके मनाजिर कुछ यूँ हैं। इस टॉप पर पहुंचने के बाद सीन कुछ ये था कि हमें आगे का सफ़र घोड़ों पे कंटिन्यू करना था, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, ऊंचाई भी काफ़ी ज़्यादा है, बंदा बहुत ज़्यादा थक जाता है, इसीलिए घोड़ों पर चलते हैं। अब जब भाई ने सब कुछ प्लान कर लिया, जाने लगा, तो एक तेज़ और तूफ़ानी बारिश ने आपको भाई को रोक लिया, नहीं जा सका। तो लेकिन मैंने वेट किया कि बारिश कब ख़त्म हो। बारिश रुकने के बाद जब मैंने देखा तो वहाँ पे सीन कुछ यूँ था, घोड़े तक वहाँ पे स्लिप हो रहे थे। अब घोड़े भी स्लिप हो रहे हैं, उन पर बैठ के फिर जाना बहुत ज़्यादा डेंजरस था, क्योंकि अगर घोड़ा स्लिप हो गया तो ना रहना घोड़े का कुछ, ना रहना हमारा कुछ। तो इस वजह से हमने वापस जाना प्रेफर किया। हमने कहा वापस चलते हैं, किस्मत में नहीं था, क्या कर सकते थे। तो वापस आए होटल। अब वापस होटल आकर हमें पता चला कि हमारा बाकी का जो सफ़र था, जो बाकी का टूर था, हमने आगे जाना था कील, अड़ंग, कील, शादा, वो सब जगह वो कैंसिल हो चुका है, क्योंकि बारिश की वजह से उनका रास्ता भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो हम नहीं जा सकते। तो हमने फिर कहा कि रात स्टे करके क्या करना है। हम लोगों ने वापस गाड़ी मोड़ी और इस्लामाबाद के लिए हम रवाना हो चुके थे। अब होटल से निकल कर हमने प्लान किया कि हम लोग अपना स्टे जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद जाके करेंगे, लेकिन चलते चलते मुज़फ़्फ़राबाद से पहले एक होटल हमें नज़र आया जो कि काफ़ी अच्छा था, और उस वक्त हम थक भी बहुत ज़्यादा चुके थे, इसीलिए हमने वहीं स्टे किया और नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकले कश्मीर वाटरफॉल के लिए। अब जैसा कि हमने तय कर लिया था कि हम जाएंगे कश्मीर वाटरफॉल के मनाजिर कुछ यूँ थे। कश्मीर वाटरफॉल ही हमारा लास्ट पॉइंट था। इसके बाद हमें अपने घर सरगोदा के लिए रवाना होना था, तो एज़ यूजुअल हम चल पड़े। तो रास्ते में मरी के बादलों ने कुछ यूँ हमारा इस्तकबाल किया। अब इस्लामाबाद पहुंचकर हमें काफ़ी भूख लग चुकी थी, हम थक भी चुके थे, तो हमने बोला कहीं स्टे करना चाहिए, कहीं रुक कर खाना खा लेते हैं। तो इस्लामाबाद हो, आपको भूख लगी हो,
तो मुनाल से बेस्ट आई डोंट थिंक सो कि कोई अच्छा रेस्टोरेंट हो सकता है। तो हम निकले मुनाल के लिए, जहाँ के व्यू कुछ नहीं थे। तो ये था गाइस हमारा आज का ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आएगी, मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई और आने वाली वीडियो में भी आप मुझे देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। तो तब तक के लिए पीस आउट।